विद्युत विभाग की लापरवाहियों का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। उपभोक्ताओं का इन लापरवाहियों की वजह से लाखों रुपए का नुकसान होने के बावजूद विभाग के अधिकारी जरा भी गंभीर नहीं हैं। मंगलवार सुबह गुलाबबाड़ी विकास विहार कॉलोनी और गणेश नगर में ट्रांसफार्मर से टूटकर गिरे हाईटेंशन केबल ने कॉलोनी के घरों में रखे विद्युत उपकरणों का धुआं निकाल दिया। घरों में पहुंचे हाईटेंशन करंट से हुए नुकसान का हवाला देते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया कि हादसा होने के बाद विद्युत अधिकारियों को लगातार फोन किए जा रहे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने घटनास्थल पर आने की जहमत नहीं उठाई। लोगों ने अपने जले हुए उपकरणों को सड़क पर रखकर विद्युत विभाग के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। हमारी टीवी जल गई, फ्रिज जल गया और आग लग गई सारी। हमारा हर्जाना कौन भरेगा? कंप्यूटर भी जल गया। कंप्यूटर भी जल गया। गुरगुर आवाज आई, आग लग गई, गुरगुर आवाज आके। ये अभी 10:30 पौने 11 बजे की बात है। पावर हाउस को फोन किया तो पावर हाउस से कोई आदमी नहीं आया 15-20 मिनट तक। कंप्लेंट रजिस्टर में करवा दी और उसके बाद जेईएन को फोन पे फोन लगाया, अभी तक नहीं आया। 2 घंटे हो गए। बोला आप एक अर्जी पे लिख के दे दो। फिर हमने आप लोगों को इत्तला करी, आप लोग मौके पे आ गए हो, 1 घंटे से कार्रवाई कर रहे हो अपनी। और बहुतों का नुकसान हो गया, करीबन 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कंप्यूटर जल गए, टीवी जल गए, पंखे जल गए, किसी की लाइन, पानी की मशीन, कपड़ों की दुकान में वायरिंग जल गई, सेटअप बॉक्स, करीबन काफी सामान जम गया। अब ये हर्जाना कौन देगा? अभी तक जेईएन का पता नहीं है। यहाँ पे अचानक ही एकदम टीवी बोल गई और कंप्यूटर बोल गया। बहुत नुकसान हो गया हमारे यहाँ पे और फ्रिज भी खराब हो चुका है और अभी तक कोई आता पता नहीं है हमारा। 25-30 मकान है, उसके अंदर क्या कहते हैं पावर आया हाई और क्या कहते हैं एलईडी क्या कहते हैं ऑन करते ही 1 मिनट में आग लग गई उसके अंदर। और ये 10:30-11 बजे का। हाँ हाई वोल्ट एलईडी का है मेरा। सब 25 पूरी कॉलोनी है, विकास विहार कॉलोनी के अंदर जो है सबका ही हुआ। ये वोल्टेज आया था 11:30 बजे। टीवी उड़ गए सबके और फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सारी चीज उड़ी है। जेईएन बोला कि आधे घंटे मारे, भी 1 घंटा हो गया। बोल रहा हम तो खाना खाने गए हैं, अभी शाम तक आएंगे 5-6 बजे तक। कोई आने का तो पता ही नहीं इनकी। तो ख्वाजा नगरी अजमेर को भले ही देश के उन 20 खुशकिस्मत शहरों की गिनती से बाहर कर दिया गया हो जिनको कि सबसे पहले स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है, अजमेर की गई उपेक्षा के बाद भी अजमेर का विद्युत वितरण विभाग अपनी तरफ से अजमेर को स्मार्ट बनाने के हर संभव प्रयासों में जुटा हुआ है और इसके लिए विद्युत विभाग ने करीब 100 करोड़ रुपयों की एक योजना बनाकर अजमेर की जनता को विद्युत पोलों से छुटकारा दिलवाने का काम शुरू कर रखा है। हालांकि 1.5 साल से शहर को पोललेस किए जाने का कार्य इतना धीमा है कि अब यही कार्य आम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। विद्युत वितरण निगम अजमेर को आने वाले 1 साल में स्मार्ट शहर बनाने की मुहिम में जुट चुका है और उसके लिए विद्युत निगम में RAPDRP योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपयों की लागत से एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अजमेर शहर के सभी प्रमुख मार्गों, चौराहों पर लगे विद्युत पोलों से शहर की जनता को निजात आने वाले 1 साल में मिल जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए ये उनकी पहल शहर के विकास में नींव के पत्थर का काम करेगी। वहीं वर्तमान में जो शहर के हालात है, उनके चलते हर वक्त एक बड़ा हादसा होने का खतरा आने जाने वाले वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले राहगीरों पर भी बना रहता है कि जब आसमान में अधर झूल में लटकी हुई हजारों किलोवाट की हाईटेंशन लाइन उन पर मौत का कहर बनकर ना टूट जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन विद्युत निगम द्वारा किए जा रहे विद्युत पोललेस के काम से आने वाले 1 साल के बाद शहर की जनता पर से खतरा दूर हो जाएगा। हालांकि अधिकारियों का ये भी मानना है कि ये काम मार्च 2014 में शुरू हुआ था, जिसको कि 1.5 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार शहर में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, दरगाह का उर्स मेला और पुष्कर मेले के बीच में आने से उनके इन कामों में बार बार रुकावट आ जाती है, जिसके चलते अभी भी अजमेर शहर को पूरी तरह से बिजली के खंभों से निजात दिलवाने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त और लगेगा। ये प्रोजेक्ट वैसे 1.5 साल में कंप्लीट करने के हिसाब से प्लान हुआ था, लेकिन चूंकि अर्बन एरिया की अपनी समस्याएं होती है, जिसमें अजमेर सिटी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि भाई रेनी सीजन में जैसे कहीं भी काम नहीं होता है, फिर हमारे पुष्कर मेला या उर्स आ जाता है तो काम बंद हो जाता है, ऐसी कोई भी चीज होती है, हमें शटडाउन लेने पड़ते हैं, तो बोर्ड एग्जाम आ गए या कोई भी कंटिन्यूस हर संडे को कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो हमारा काम हेल्ड अप हो जाता है। तो मोटे तौर पर अब जो काम बचा हुआ है हमारे पास भूमिगत केबल करने का, वो पहले हमने 20 सड़कें ली थी मैन, उन 20 सड़कों का काम हम आगामी 3 माह में कंप्लीट कर देंगे। यानी कि ये भूमि खुदाई और असुविधा की जो फेज है पब्लिक का, ये 3 माह में खत्म हो जाएगा।
पहला चरण तो ये। फिर भी हमारे पास कुछ केबल बच जाएगी, जैसे हम एंटिसिपेट करते हैं कि इतनी केबल और इतनी सड़कें कवर करेंगे। काम करते करते समय अगर हमारे पास केबल बचेगी तो हम आगा उसके बाद के 3 महीने में अन्य और कोई सड़क सुटेबल 3-4 सड़क लेके उसमें और काम करने का हमारा प्लान है। यदि मटेरियल बचेगा तो वो भी हम नेक्स्ट 3 महीने में कर देंगे। तो 3 महीने में तो पुराना सोचा हुआ काम लिया हुआ टेकन है, और 3 महीने में कोई भी एक्स्ट्रा काम होगा वो कर लेंगे। तो 6 महीने में इस तरह से हम ये सारा काम कर लेंगे। वहीं विद्युत विभाग द्वारा डाली जा रही भूमिगत बिजली केबल में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही से शहर की आम जनता में गहरा आक्रोश भी देखा जा रहा है। भूमिगत केबल लाइन डालने वाले ठेकेदार द्वारा जगह जगह काम को बीच में अधूरा छोड़कर दूसरी जगह काम शुरू करने से पूरा शहर गड्ढों में तब्दील होता जा रहा है। वहीं सड़क पर बिजली ठेकेदार द्वारा बड़े बड़े बिजली के पाइप और केबल के रोल ऐसे ही छोड़ने से वाहन चालकों को न सिर्फ वाहन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, बल्कि सड़क हादसे भी हो रहे हैं। विद्युत विभाग इस शहर को वर्षों से पोललेस बनाने में लगा हुआ है, आज तक बना नहीं, और बल्कि ये खड्डे हो ऐसे खोदे जा रहे हैं कि जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग खड्डों में गिरते हैं, लोगों के घरों के जाने का रास्ता बंद हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, आम आदमी को तकलीफ होती है, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं। विद्युत विभाग तो खड्डे कर देता है और वापस ठीक नहीं होते। कल तो इस रास्ते को ही बिल्कुल बंद कर दिया था, बल्कि बाईपास होके निकालना पड़ा। ऐसी हालत में पूरे दिन और पूरे रात खोदते हैं। ये तो नहीं कि भाई खोद खोद के हाथों हाथ उसको बढ़ते जाएं ताकि रास्ता चालू हो जाए। खोद खोद के पटक देते हैं लाके, ताकि लोग इस पार से उस पार नहीं जा सकते। देखिए, अजमेर शहर का ये सबसे व्यस्ततम और वीवीआईपी मार्ग है। यहाँ पर यह हाल है कि मालूम नहीं चल रहा है कि खड्डों में सड़क है, सड़क में खड्डे हैं, हालात बहुत बुरे हैं। विद्युत विभाग जिस हिसाब से काम कर रहा है, अजमेर का विकास निश्चित है, होना भी चाहिए, लेकिन विकास को ये ध्यान में रख के किया जाना चाहिए कि एक साइड का मार्ग पहले कंप्लीट हो या एक साइड का कार्य कंप्लीट हो, उसके बाद दूसरी साइड छेड़ा जाए। ये चारों साइड खोद के एक साथ काम करके पूरे शहर को जाम की स्थिति लगा रहे हैं। तो विद्युत विभाग इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि एक ठेकेदारों से एक साइड का काम करा के शहर की जनता को निजात मिले और इन खड्डों से निजात मिले, तो भी यह शहर सुधार सकेगा और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल पाएगा। क्या क्या लापरवाही बरती जा रही है? ये लापरवाही चारों साइड से खोदा जा रहा है। आप एक साइड से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में तार बाहर रख देते हैं, बाहर केबल पटक देते हैं, पाइप बाहर पटक देते हैं। आप एक साइड से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद डामरीकरण करके उसके बाद उसको दूसरे रूप से काम चालू कीजिए। पूरी तरह ये एक ऐसा रास्ता है, दरगाह शहर का सबसे वीआईपी रोड माना जाता है दरगाह शहर का। ये पूरा आवाज आवाज के अंदर पूरी परेशानी हो जा रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। गड्ढे ऐसे छोड़ दिए गए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इधर। कहना मतलब इसको या तो विद्युत विभाग पूरी सुचारू रूप से ढंग से कार्य करे, जो उसको आम जन को किसी को परेशान न होनी पड़े। कचहरी रोड के सारे व्यापारी परेशान हो रहे हैं। आज 15 दिन हो गए हैं लगातार ये खड्डा, पहले तो 3 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया। ये पता नहीं पीडब्ल्यू का काम हो रहा है या क्या, आरएससीबी वाले कह रहे हैं इंटरनल अंडरग्राउंड लाइट डालेंगे, वायरिंग डाल रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं, वो वायरिंग डाल के केबल डाल के चले गए, उसके बाद बंद कर दिया। ऊपर आधा फिर खोद दिया, अभी 2-2 फुट, फिर कह रहे हैं अभी एक एक लाइन और केबल और डलेगी। सारे व्यापारी परेशान हुए। सुबह 2 व्यापारी गिर गए, 2 बेचारे जो दुकानदार आ रहे थे ग्राहक गिर गए, उनके पैरों में चोट लगी है। एक को तो हॉस्पिटल पहुंचाया है और दूसरा हमारे पास में यहीं खड़ा है। तो ग्राहकों से परेशानी हो रही है, धंधा भी नहीं हो रहा है, कस्टमर भी गिर रहा है। आज 15 दिन हो चुके हैं, ये गहरे खड्डे खोद रखे हैं और ये धंधा चौपट हो रहा है। गाड़ी ग्राहक खड़ी नहीं कर पा रहा, हम गाड़ी खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। रोड जो है बार बार जाम हो रहा है, फिर हमें दोष देते हैं कि भाई रोड जाम होता। अरे भाई रोड जाम होता तुम्हारी गलती से होता, हमारी गलती से। मैं भाई साहब, मैं दुकानदार आदमी, मैं बरसों से इधर दुकान कर रहा हूँ। अभी रोड पार कर रहा था, अभी मैं बुरी तरह गिरा भाई साहब। ये दुकानदार भाइयों ने मेरे को उठाया भाई साहब, बुरी तरह मैं गिर गया अभी। तो बताइए आप, ये काम ही नहीं हो रहा है, ग्राहक की गाड़ी उठा के ले आ रहे हैं। आप बताओ, ये पुलिस यही लाइन खींची हुई है, ग्राहक तो यहाँ गाड़ी खड़ी करेगा और मैं ही गिर गया, ग्राहक कहीं गिर गए भाई साहब। ठीक है, नहीं करा रहे, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। अगर विद्युत निगम आने वाले 1 साल में शहर की जनता को आसमान में लटकते हाई टेंशन तारों से निजात दिलवा पाता है, तो हकीकत में भले ही अजमेर स्मार्ट शहर की गिनती में पीछे रह गया हो, लेकिन विद्युत निगम के इन प्रयासों से अजमेर शहर राजस्थान का पहला शहर बन जाएगा जिसकी सड़कों पर न तो बिजली के तार होंगे और न ही बिजली के खंभे।